हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी टाइम में। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ कक्षा छठी का पहला चैप्टर कर रहे थे, मैथ की अपनी संख्याओं की जानकारी, और हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। और अब हम यहाँ तक 1.1 प्रश्नावली पे पहुँच गए। तो चलो बिना देरी करते देखते हैं पहला सवाल। पहला स्थान है रिक्त स्थान पर। 1 लाख इज इक्वल टू डैश और 10,000। मतलब कह रहा है कि कितने 10,000 मिलकर 1 लाख बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसको करने का दो तरीका है। एक आसान तरीका तो ये है कि जैसे 1 लाख को लिखते कैसे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, ये 1 लाख हो गया। और 10,000 को कैसे लिखते हैं, 10,000। 10,000 को ये 10,000 हो गया। तो अगर मैं 10,000 में 10,000 है, 1 लाख है। तो अगर मैं अब क्या है इसमें देखिए, ये जैसे पढ़ के हमें नजर आ रहा है कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, इसमें कितने जीरो है, 5 जीरो है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, और इसमें 4 ही जीरो है। तो अगर हमें सिर्फ इसमें अगर जीरो डाल दे तो जीरो डाल देंगे तो इसमें हमें 1 लाख प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मैं 10,000 को अगर मैं सिर्फ 10 से गुना करता हूँ तो हमें 1 लाख प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 लाख में अगर हम 10,000 हो, मतलब 10,000 हो, अगर मैं 10,000 को 10 बार लूँ तो 1 लाख बन जाता है। ये तो रहा। और दूसरा तरीका अगर आपको ये एक और इसका सिंपल है। अगर मैं 1 लाख को जैसे 1 लाख को अगर मैं 10,000 से भाग दे दूं डायरेक्ट, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और बराबर 10 आ गया। तो ये भी एक सिंपल सा आंसर आ गया। और यही पहले क्वेश्चन का ए का पहला आंसर 10 है। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1 मिलियन कैसे बनेगा। अगर 100,000 को हम कितने बार ले तो 1 मिलियन बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि 100,000 में 1 लाख बनता है। तो सिंपल, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 100,000 1 लाख का है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख और 1 मिलियन में 10 लाख, तो एक को मतलब किससे, अगर मैं 100,000 को अगर मैं 1 लाख को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुना कर दूं, तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 मिलियन आ जाएगा। ऐसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख। तो मतलब यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। सिंपल। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कितना क्या कह रहा है, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 डैश से 10 लाख। मतलब 1 करोड़ कब 10 लाख में अब कितना 10 लाख कितना 10 लाख बनकर 1 करोड़ बनेगा। अर्थात कितना 10 लाख हम जोड़ें तो 1 करोड़ बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन सा है। तो 1 करोड़ में आपको याद रखना है कि 1 करोड़ में 100 लाख होता है। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं आपको। तो 1 करोड़ में 100 लाख होता है, तो 10 लाख ऑलरेडी है। तो अगर मैं 10 लाख को 10 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। और 100 लाख हमें पता है क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो इसका कितना आंसर हो गया, 10 हो गया। 3। अब पहले क्वेश्चन का हम चौथा देखते हैं। 1 करोड़ डैश मिलियन, मतलब कह रहा है कितने मिलियन बनकर 1 करोड़ बनेगा। जैसा कि हमें पता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 करोड़ में 100 लाख होता है। तो 1 मिलियन में 10 लाख और हमें कितना चाहिए 1 करोड़ के लिए, 100 लाख। तो सिंपल कि तो हम 10 लाख को अर्थात हम 10, तो हम 1 मिलियन को अगर हम 1 मिलियन को 10 से गुना कर दे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 मिलियन। और अगर 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है तो 10 मिलियन 100 लाख के बराबर होगा, 100 लाख होगा। और हमें पता है 100 लाख कितना होता है, 100 लाख ही 1 करोड़ होता है। तो इसका आंसर कितना है बच्चे, 10 आंसर। अब हम पहले क्वेश्चन का 5वां देखते हैं। 1 मिलियन अब कह रहे हैं 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख।
तो इसमें कह रहा है कि 1 मिलियन बनाने में कितने लाख की जरूरत होती है। हमें पता है, डायरेक्ट पता है, अभी हमने पढ़ ही रहे हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, और 1 लाख ऑलरेडी गिवन है हमें। तो अगर हम 1 लाख को 10 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 लाख, और हमें पता है 10 लाख किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि स्थानों अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। जैसा कि हमें पता है कि जो अल्प विराम होते हैं 2 प्रकार के हमने पढ़ रखा था, एक तो भारतीय संख्या के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या के होते हैं। तो परंतु इसमें हमें दे नहीं रखा कि अल्प विराम कैसे लगाना है भारतीय, तो हम अपने भारतीय संख्या के आधार पर लगाते हैं। 73,75,307। तो अब कैसे लिखेंगे, अब हम इसको पहले यूं ही लिख लेते हैं, 73 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और ये 10 लाख। तो 73 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 73 लाख और 75,000 और 307। इसको जोड़ देते हैं आप, तो 7 0 3 5 7 3, तो ये आ गया 73,75,307। और हमें पता है भारतीय संख्या में अल्प विराम कैसे लगता है, वह दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, फिर हम दाईं से तीसरे स्थान पे, फिर हजार के लिए, फिर लाख के लिए, फिर करोड़ों के लिए, ऐसे चलता रहता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, फिर हमें 2-2 के बाद लगातार हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है भारतीय संख्या के। तो हम देखते तो इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे अल्प विराम आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो इस दूसरे का पहले का आंसर हमारा यही है, 73,75,307, और यही अल्प विराम है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है 9,05,41,41। उसी तरीके से हम करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ हो गया 5 लाख, और 41। अब इसको जोड़ देते हैं, 1 का 1, 4 का 4, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 0 का 0, 9। तो अब कितना आ गया, ये आ गया 9,05,41,41 आ गया है। अब हम इसको अल्प विराम में कैसे लिखेंगे, हमें पता है भारतीय संख्या के रहते हैं दाएं से 3 ओर पे, तो एक बार यहाँ, फिर 2,000 के लिए, फिर हम लाख के लिए लगाते हैं। इस तरीके से 9,05,41,41 होगा, और इसी क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन ये है 7,52,21,302। तो 7 करोड़ लिखना है हमें, $7,52,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 21,000 और 307। अब हम इनको जोड़ देते हैं, 7 0 3 1 2 2 5 7। तो अब हम इसको यहाँ अल्प विराम लगाने के लिए यहाँ पे करते हैं, और हमें पता है कि जो अल्प विराम होता है दाएं से तीसरे स्थान पे लगता है। तो एक बार यहाँ लगेगा, और फिर हजार के लिए, फिर लाख के लिए, फिर करोड़ के लिए लगता है। तो अब क्या हो गया, 7,52,21,307, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्शन। अब ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन है 58,423,202। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यान के आधार पे हमें करना है। तो 58 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो 58 मिलियन में 580 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 580 लाख। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। तो 58 मिलियन में 580 लाख हो जाएगा, 580 लाख हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो हम 58 में 10 से गुणा तो 580 लाख हो जाएगा। तो 580 लाख, और हमें पता है कि 100 लाख कितने बराबर होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है। तो अब ये कितना, इससे कितना हो गया, तो ये 580 लाख कितना हो गया, 580 लाख कितना हो गया है, 5 करोड़ 80 लाख हो चुका है।
80 लाख हो चुका है। तो हम इसी तरीके से अब हमें इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करना होगा। तो अब हम देखते हैं 58, तो 58 मिलियन कितना बना था हमारा 580 लाख, मतलब 5 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 5 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 लाख हो गया। और प्लस में कितना था 423,000, 423,000 इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। और ये शायद एक गलती हो रही है यहाँ पे मुझसे। तो अब यहाँ पे एक गलती हो गई ये कि यहाँ पे हमने करोड़ के हिसाब से लिया है, लेकिन ये 5 करोड़ 80 लाख है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो हमने गलत लगाया। तो अब पढ़िए, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़ 80 लाख हो गया और 423,202 हो गया। 2023248 अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 58,423,202। और हमें पता है अंतरराष्ट्रीय संख्या में अल्पविराम कैसे लगते हैं, दाएं से तीसरे स्थान पे, फिर दाएं से तीसरे स्थान पे लगते हैं, और फिर तो मतलब वो हजार के लिए लगते हैं, फिर मिलियन के लिए लगते हैं। तो 3 स्थान पे एक बार यहाँ लगेगा और एक बार यहाँ लगेगा। तो इस तरीके से 58,423,202 इसका ये आंसर है। अब ये दूसरे का चौथा और लास्ट क्वेश्चन है। तो अब 23,30,010 है, 23,30,010। और ये हमें इसमें मिलियन नहीं देगा, तो हम इसको भारतीय संख्या के आधार पे कर लेंगे। 23,30,000 और ये 10। अब इनको जोड़ते हैं, 0 1 0 0 3 3 2। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। और हमें पता है भारतीय संख्या के अल्पविराम कैसे लगते हैं, दाएं से तीसरे स्थान पे, फिर हजार के लिए, फिर लाख के लिए, करोड़ के लिए। और फिर हम सिंपल से वर्ड में कहें तो दाएं से तीसरे स्थान पे, फिर हर 2 के बाद हम अल्पविराम लगाते हैं। तो एक बार यहाँ पे अल्पविराम, एक बार यहाँ पे अल्पविराम, और तो 23,30,010 इसका यही आंसर है। स्टार्ट। अब हम देखते हैं 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को भारतीय संख्या को पत्ती में लिखिए। मतलब हमें अल्प विराम लगाना है, वो भी भारतीय संख्या पे। हमें पता है भारतीय संख्या में दाएं से तीसरे स्थान पे लगाते हैं, फिर हजार के लिए, फिर लाख के लिए, फिर करोड़ के लिए लगाते हैं। या सिंपल से वर्ड में कहे तो हमें दाएं से तीसरे स्थान पे, फिर हर 2 को छोड़ के हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, 87,59,500 इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 8 करोड़ 8,75,95,762 है। तो हम इसके लिए अल्पविराम कैसे लगाएंगे, 8,75,95,762। तो हमें पता है दाएं से तीसरे स्थान पे, फिर हजार के लिए, फिर ये लाख के लिए। तो इसका आंसर यही है। अब दूसरा क्वेश्चन कितना है, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 85,46,283 है। तो अब हमें पता है सिंपल वही होगा कि दाएं से तीसरे स्थान पे, और फिर हजार के लिए, और फिर लाख के लिए। तो इसका आंसर यही होगा। और सी कितना लिखा हुआ, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,46,000 9,99,46,000 लिखा हुआ है। तो हम इसको कर लेंगे फिर वैसे ही। अब ये लिखा हुआ है 9,99,46,000 है। तो हमें पता है भारतीय संख्या में दाएं से तीसरे स्थान पे लगाते हैं। तो एक तो यहाँ लिख जाएगा, और फिर हजार के लिए, और फिर लाख के लिए लगाते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमें, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,32,701 है। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे, 9 करोड़, और दाएं से तीसरे स्थान पे, तो एक तो यहाँ पे लगेगा, और फिर हजार के लिए, और फिर लाख के लिए। तो 9,84,32,701 हो गया। इसको हमें संख्या के नाम में ही बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हम आप लिख ही सकते हो। तो इसको हम 8,75,95,762 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको 85,46,283 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको 9,99,46,000 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से ये चौथे का 9,84,32,701 लिख सकते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन हमें करना है। तो उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्याओं के नाम को अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में हमें लिखिए।
तो अल्प विराम में हमें अब लगाना है, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या में पता है हमें पहले 3 के बाद फिर 1000 को प्रदर्शित करने के लिए और फिर मिलियन को प्रदर्शित करने के लिए हम लगाते हैं। और तो सिंपल से वर्ड के में कहे तो पहले 3 दाएं से तीसरे स्थान पे फिर 3 स्थान को छोड़ते हुए हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है, और हमें साथ साथ संख्या के नाम भी लिखने हैं। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। ये कितना लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 78,921,092। 78,921,092। और इसमें अल्प विराम कितने के बाद, पहले 3 के बाद और फिर 3 के बाद, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर कितना है इसमें, 7,452,283। और इसमें भी पहले दाएं से तीसरे स्थान पे और फिर तीसरे स्थान पे लग जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 99,985,102। और इसमें भी 3 के बाद तो एक यहाँ पे अल्पविराम रहेगा, एक बार यहाँ पे अल्पविराम रहेगा। और इसमें चौथा क्वेश्चन है 48,49,831। तो हम 48,49,831, और इसमें भी अल्पविराम एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। और मैंने जैसे बता दिया, आप संख्या के नाम आराम से खुद से लिख सकते हो। तो बस अब यही ख़त्म करते हैं हम।